एक सुबह राहुल जंगल होकर अपने काम पे जाने की कोशिश कर रहा होता है। रास्ते में उसे एक इंसान दिखता है जिसके हाथ में एक छोटी सी हथौड़ी होती है। राहुल उस इंसान के करीब जाके उसे पूछता है कि आप यह हथौड़ा लेके यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो इंसान बदले में राहुल से कहता है कि आपको सामने ये बड़ा पत्थर दिख रहा है। राहुल कहता है हाँ, तो मैं इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। राहुल पूछता है क्यों? तो वो बताता है कि ये पत्थर के कारण बहुत से मुसाफिरों को यहाँ पे घूम के जाना पड़ता है, जो लंबा रास्ता हो जाता है। अगर मैं ये पत्थर को तोड़ देता हूँ तो यहाँ से हम सीधे सीधे कम समय में शॉर्टकट जा सकते हैं। तो राहुल मन ही मन में सोचता है कि कितना पागल है और कितना सिली है ये इंसान, जो इतना छोटा हथौड़ा लेके इतना बड़ा पत्थर तोड़ने का सोच रहा है। लेकिन राहुल जो ये मन ही मन में सोच रहा होता है उससे उस इंसान से कहता है बेस्ट ऑफ लक, मुस्कुराता है और वहां से चले जाता है। वापस दूसरे दिन भी राहुल उसी जंगल से गुजरता है। सामने उसे वही आदमी और वही हथौड़ी और वही पत्थर दिखता है। राहुल मन ही मन मुस्कुराता है और उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है और वहां से चले जाता है। तीसरे दिन भी सेम सिचुएशन और वापस वो मुस्कुराता है, बेस्ट ऑफ लक कहता है और वहां से चले जाता है। चौथे दिन जब राहुल वहां से गुजर रहा होता है, वहां पे उसे वो इंसान नहीं दिखता है। तो राहुल थोड़ा सोचता है कि शायद उस इंसान ने गिव अप कर दिया होगा और घर चला गया होगा। लेकिन जब वो पत्थर के पीछे से गुजर रहा होता है तो उसे वही इंसान वहां पे बैठा हुआ दिखता है। राहुल उस इंसान से पूछता है क्यों जनाब, आज पत्थर नहीं तोड़ने वाले आप? तो बदले में वो इंसान राहुल से कहता है साहब मेरे साथ चलिए, और मुस्कुराता है। राहुल उसके पीछे जाता है तो वो इंसान 3-4 वार करता है, पत्थर पे 3-4 वार करता है, जिसके कारण पत्थर 2 हिस्सों में टूट जाता है। ये देखकर राहुल बहुत शॉक होता है। वो उस इंसान से पूछता है कि आपने ये कैसे किया? बदले में वो इंसान राहुल से कुछ भी नहीं कहता है और वहां से मुस्कुरा के चल देता है। बस कहानी यहीं पे खत्म होती है। और अब आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी चीज थी उस आदमी के पास जिसके कारण वो ये बड़ा पत्थर तोड़ पाया वो छोटी हथौड़ी से? मान लो वो ये बड़ा पत्थर आपका एक गोल है जो आपको अचीव करना है, और ये छोटी हथौड़ी ये आपका विल पावर है, जिसके साथ आप रोज उस पत्थर पे वार करते हो, जिसके साथ आप वो पत्थर को तोड़ने की कोशिश करते हो। कभी आप पत्थर तोड़ पाते हो, कभी पत्थर नहीं तोड़ पाते हो। यानी कि कभी आपका वार बहुत जोरदार होता है और कभी आपका वार बहुत ही वीक होता है, बहुत ही नाजुक होता है, जिसके कारण पत्थर तो टूट नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप लंबे समय तक यही काम करते जा रहे हो तो एक समय ऐसा आएगा कि आप वो पत्थर तोड़ पाओगे। जी हाँ, ये विल पावर कहाँ से बनता है, ये विल पावर कैसे काम करता है? तो ये विल पावर काम करता है आपके मिनी हैबिट्स पे, आपकी छोटी छोटी आदतों से। मान लो कि अगर आप रोज एक छोटी आदत करते हो, रोज 10 मिनट आप कुछ पढ़ने का सोचते हो, 30 मिनट जिम जाने का सोचते हो, तो ये काम अगर आप 1 महीना करोगे तो कुछ नहीं साबित होगा। 2 महीना भी करते हो तब भी कुछ साबित नहीं होने वाला। लेकिन यही चीज़ अगर आप 3 महीने से ऊपर करते हो तो आपको रिजल्ट्स दिखने चालू हो जाएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, अगर आप 3 महीना कंटिन्यू जिम जाते हो रोज 30 मिनट के लिए, तो आपको आपके मसल्स बनते हुए दिखेंगे। अगर आप 3 महीने तक कोई बुक पढ़ते हो तो आपका शब्दकोश, आपकी वोकैब, आपका नॉलेज बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपकी नॉलेज और आपकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ेगी, और ये सब काम करेगा अपने कंपाउंड इंटरेस्ट पर। जी हाँ, अपने कंपाउंड इंटरेस्ट पर। मान लो कि मैं कोई यूट्यूब चैनल खोल रहा हूँ, मान लो कि मैं यही यूट्यूब चैनल अभी मैंने खोला हुआ है। स्टार्टिंग में मुझे इस पे व्यूज़ नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब मैं कंटिन्यू ये काम करते जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली एक डेली शेड्यूल मेरा बन जाएगा, जिसके कारण मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करते जाऊंगा, जिसके कारण मेरे कंटेंट बढ़ेगा। कंटेंट बढ़ने के कारण मेरे पास ऑटोमेटिकली लोग देखने के लिए आएंगे। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो और उसे लास्ट तक थोड़ा थोड़ा ही लेके क्यों नहीं करते हो? मान लीजिए वो बड़ा पत्थर आपका कोई गोल है और वो छोटी हथौड़ी आपकी व्हील पावर है। आप अपने व्हील पावर के साथ रोज उस पत्थर पे वार कर रहे हो। कभी आपका वार बहुत ज़्यादा मजबूत तरीके से होता है और कभी बहुत नाजुक तरीके से।
यानी कि कभी आप कोई टास्क बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली करते हो और कभी बहुत ही कम, लेकिन कभी वो टास्क आप स्किप कर देते हो। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको वो टास्क करने की इच्छा नहीं होगी, उस समय आपका वो वार खाली चले जाएगा। तो ऐसे में चांसेस बन जाते हैं कि आप उस गोल को आप पोस्टपोन कर दे रहे हो। मान लीजिए कि मेरा गोल है कि मुझे जिम जाना है हफ्ते के 7 दिन, यानी कि मैं हफ्ते के 7 दिन और महीने के 30 दिन जिम में जाऊंगा, और इस दौरान अगर एक दिन भी मैं जिम मिस कर देता हूं तो इसका मीनिंग होता है कि मैंने मेरा मसल अगले दिन के लिए मिस कर दिया है, मेरी स्ट्रेंथ मैंने एक दिन के लिए मिस कर दी है। ऐसे में मुझे जो 30 दिन में मसल गेन होने वाला था वो मेरा अभी होगा 31 डेज में। वैसे ही सो ऑन, अगर मैं और एक दिन स्किप करता हूँ तो 32 डेज में। वैसे ही अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो और वो बुक पढ़ते हुए समझ लीजिए कि आपको वो बुक कंप्लीट करने में लगते हैं 5 दिन, मैं एक दिन बीच में स्किप कर देता हूँ तो मुझे अब लगेंगे 6 दिन। वैसे ही अगर आप कोई भी टास्क स्किप करते हो, भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो, तो उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आप अपना गोल स्किप कर दोगे। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप स्किप करने की जगह वो टास्क छोटे वार से, मतलब कि नाजुक वार से अगर उस पर मारते हो, अगर आज आपको 30 मिनट जिम जाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी आप 10 मिनट जिम जा रहे हो, तो काम तो वही होने वाला है। आपने वार किया, भले ही वार आपका नाजुक क्यों ना हो, लेकिन वार वार होता है। और वही काम करेगा अगले दिन आपका विल पावर। विल पावर आपका अगले दिन स्ट्रांगली और बहुत ही मजबूती से वार करेगा उस पत्थर पे, आपके गोल पे, जिसके कारण आपकी एक डेली रूटीन बन जाएगी, आपका एक शेड्यूल बन जाएगा और आपका एक हैबिट बनेगा। जितने आपके छोटे छोटे हैबिट्स काम करेंगे उससे आपकी पहचान होगी। वही पहचान से आप अपने गोल को, अपने पत्थर को तोड़ पाओगे उस छोटी हथौड़ी से। छोटी हथौड़ी मतलब आपके मिनी हैबिट्स, छोटी छोटी आदतें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मुझे क्या कहना है आपके समझ में आ चुका होगा। लाइक कर दीजिए मेरे इस वीडियो को और चैनल को मेरे कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं और भी आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।